उस उद्देश्य से हम लोगों ने ये 99 कॉलेज करते हैं जनता, तो जनता सीधे सवाल कर सके अपनी राजनीतिक पार्टियों से, उस उद्देश्य से आज हम लोगों ने आयोजन यहाँ पे किया है। जेएमएम की मीडिया पैनलिस्ट हैं और केंद्रीय सदस्य भी डॉक्टर नीलम मिश्रा, वो है अपनी चूंकि इंडिया गठबंधन की सरकार है यहाँ पे झारखंड में वर्तमान में, तो वो बात करेंगे सत्ता की तरफ से कि क्या कुछ सुविधाएं उन लोगों ने महिलाओं को दिया है और क्या कुछ उनका चुनावी वादा है। दूसरी तरफ हमारे विपक्ष में एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के धनबाद जिला महामंत्री बॉबी पांडे हैं, वो बात करेंगी कि उनकी क्या चुनावी वादे हैं। और तीसरा हमने एक खास और धनबाद कैसे बेहतर हो सके उसको लेकर ये लगातार आवाज उठाती है। और तीनों ही महिलाओं के मैं बारे में बात कर दूं, तीनों डिफरेंट फील्ड से आती है, लेकिन ये लोग समाज सेवा में काफी एक्टिव रहती हैं और हर एक मोहल्ले में जाकर उनकी दुख समस्या जानने के प्रयास करती है। तो मुझे लगा कि ये लोग तीनों बेहतर प्रवक्ता बनेगी यहाँ पे, जो कि जनता के बातों का जवाब देंगे। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे सत्ता पक्ष में, चूंकि झारखंड में सरकार है इंडिया गठबंधन की, चुनावी क्या कुछ मुद्दे लेके महिलाओं को, खास तौर से मुद्दे को लेकर आप लोगों ने 5 साल में काम किया है और आगे क्या कुछ काम करना है उसको लेकर हमारी जनता से बताइएगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो इतना खूबसूरत प्रोग्राम रखा है, चूंकि अभी चुनाव हम लोग के बीच बस अब शुरू ही होने वाला है। 13 तारीख को पहला फेज का चुनाव अब हम लोग मतलब झारखंड के लोग अब देने जा रहे हैं, तो ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टिव होगा। लोगों तक अपना आवाज़ पहुंचाना, अपने मिशन को पहुंचाना एक बहुत अच्छा माध्यम है। आप लोग इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही आप लोग कार्यक्रम करते रहें, इसके लिए हम शुभकामना भी देना चाहते हैं। और ये लोकतंत्र का महापर्व जो अभी आरंभ होने जा रहा है, मैं धनबाद सहित समस्त झारखंड की जनता को मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहेंगे कि हमारी सरकार पिछले 2019 से लेकर के अभी तक जो काम की है, उस काम के बदौलत ही हम लोग जनता से फिर से चुनाव के लिए, उनके मत के लिए हम लोग जा रहे हैं। हम लोग काम पे वोट मांग रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से देखिए छोटी छोटी बच्चियों को लेकर के किशोरी समृद्धि योजना, जहाँ पे महिलाओं मतलब पहले था कि झारखंड में बेटी अगर होती थी तो बेटी को बोझ समझा जाता था। माननीय मुख्यमंत्री का ही ये देन है कि अब बेटियां होती हैं तो माँ बाप अब खुश होता है, क्योंकि किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से स्कूली शिक्षा का पूरा जो जिम्मेदारी है वो अब हेमंत सोरेन अपने सर पे ले लिए हैं और स्कूल पास करते ही 40,000 का रकम उस बच्ची को दिया जा रहा है। तो ऐसे में एक एक बच्ची एक घर से सशक्त होती है, अगर तो बच्ची सशक्त होगी तभी परिवार सशक्त हो सकता है। तो इस तरफ मुख्यमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण सोच रहा है महिलाओं के लिए। दूसरा, महिलाओं के लिए जो उन्होंने महत्वपूर्ण प्रोग्राम लाया है वो है मैया सम्मान योजना। हर महिला के अकाउंट में हर महीना 1,000 रुपया जाना बहुत बड़ा रकम होता है, जो कि दिसंबर से 2,500 होने जा रहा है। तो ऐसे में हर महिला बहुत खुश है, बहुत उत्साहित है और सब चाहती है कि फिर से हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि जो भी काम धरातल पे उतरने से थोड़ा बाकी रह गया है, उनको अगर इस बार फिर से मौका मिलेगा तो ही वो उस सारा काम को लेकर के वो लोगों के बीच करके दे पाएंगे। और इसके लिए जो हमारे धनबाद के जो प्रत्याशी हैं अजय दुबे जी, उनको भारी मत से विजय बनाने के लिए हम अपने धनबाद की जनता से हम आग्रह करेंगे कि सही चुनिए, सोच समझ के चुनिए ऐसे विधायक जो पिछले 10 सालों से झारखंड हम धनबाद में विधायक रहे हैं। उसके बावजूद भी जो धनबाद की स्थिति बनी हुई है वो किसी से छुपा नहीं है। आज भी हमारी धनबाद की जनता छोटी छोटी मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। पानी, बिजली, सड़क, स्ट्रीट लाइट, तो जाम,
ऐसी स्थिति में ऐसे प्रतिनिधि जिसको जनता के दुख से कोई लेना देना नहीं है, आप लोग जागिए, सोचिए और ऐसे प्रतिनिधि को चुनिए जो आपके लिए काम करे, धनबाद के विकास के लिए सोचे, काम करे। यही मेरा आग्रह रहेगा। और मैं क्या कह सकती हूँ। देखिए, डॉक्टर नीलम मिश्रा थी जिन्होंने इतना सहमत उनकी बातों से। कहीं से भी सहमत नहीं है। पहला बात तो हम अभी ये कहना चाहेंगे कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो आप लोग सच दिखाने का जो ये मुहिम चालू किए हैं चुनाव के समय में, लोकतंत्र पर्व के समय में, इसके लिए तो बहुत सारी शुभकामना देना चाहेंगे आपके चैनल में और आपके पूरे टीम को भी। अभी का जो चुनावी माहौल है, तो ये तो सबसे पहला बात है कि जब भी हेमंत सरकार जब से बने हैं तब से वो सिर्फ और सिर्फ महिला विरोधी का ही काम किए हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि जिस प्रकार अभी बहन बोली है हमारी कि महिला के लिए योजनाएं बहुत सारी आई हैं, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि 5 साल जब से उनकी सरकार बनी तब से ये सारी योजना कहाँ थी? आप बताइए कि आप लोग क्या कुछ देने जा रहे हैं महिलाओं को? क्योंकि चुनावी बजट में आप लोगों ने गोगो दीदी योजना का प्रावधान रखा है, तो आप लोग की सरकार की, तो आप लोग क्या कुछ महिलाओं के लिए दे पाएंगे? महिलाओं को देने की बात नहीं है यहाँ, तो भाजपा पार्टी महिलाओं को तो सबसे पहला की सम्मान देती है। और दूसरी बात, ऐसा कोई उन्होंने मोदी जी का जो गारंटी होती है, जो मोदी जी का जो गारंटी है वो पूरी तरह से पूर्ण करने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा की सरकार बनेगी, हम अपने महिलाओं को 2100 रुपया हर महीना दिया जाएगा। उसमें हम महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं, महिलाएं अपने लिए सशक्त बन सकती हैं, अपनी मजबूती अपने लिए कर सकती हैं। देखिए, बॉबी पांडे थी, अब पूजा रत्नाकर जी बताएगा। दोनों की बातों को आपने सुना, सत्ता पक्ष को सुना। कोई फोकस किया हुआ है, बाघमारा पे फोकस किया, तो शिव विधानसभा में जो महिलाओं की स्थिति है या फिर धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, आपने मुझे ये सुनहरा अवसर दिया, चुनाव जैसे महापर्व पर 2 शब्द रखने का मौका दिया। अगर देखा जाए तो पार्टी कोई भी हो, पाक साफ नहीं है महिलाओं को लेकर। मैं हूँ धनबाद, मेरा संगठन है, लेकिन उससे पहले मैं एक महिला हूँ और महिला होने के नाते कुछ घटनाएं, और मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ। मैं थोड़ी सी आपको अपने विषय में बताऊं। रंगों और कलमों से आपको रूबरू कराती हूँ। कुछ सुलझे, कुछ अनसुलझे पहलुओं को अभी मैं अपने शब्दों के माध्यम से बताती हूँ। चाहे वो जेएमएम की सरकार हो या बीजेपी की सरकार, मैं बस एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। महिला आरक्षण बिल क्यों लटकता, झटकता, भटकता हुआ इतने दिन तक प्रतीक्षा किया? क्या संसद भवन में बैठे हुए जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि थे, किसी न किसी माँ के कोख से ही जन्मे होंगे? क्या उन्हें उस समय याद नहीं आई? एक महिला के सम्मान की हम बात कर रहे हैं, सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, और देखिए हम विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन बात फिर सुरक्षा पर आकर अटक जा रहा है। हम कहीं सुरक्षित नहीं है, चाहे वो बीजेपी की पार्टी हो या जेएम की पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो। हमारी जो पार्टियां हैं, चाहे कोई भी हो, उनका विकास का दायरा अपना चुनाव चिन्ह बन गया है, और जब तक वो चुनाव चिन्ह के दायरे में विकास की बातें करते रहेंगे, हमारी बेटियां, चाहे वो कोलकाता की घटना हो, हम कहते हैं शिक्षा, डॉक्टर बेटी थी, क्या हुआ उसके साथ? हम कहते हैं वेशभूषा, कपड़े पर हम बात करते हैं, तो पहनावा भी तो बुरा नहीं था।
पार्टी हो, उन्हें बस अपनी कुर्सी की पड़ी है भाई। बेटी की सोच। आज कह रहे मैया योजना, गो योजना। अरे भाई, क्या पहली बार आप सरकार में आ रहे हो? इससे पहले हमारी बच्चियों को जरूरत नहीं थी, और आप ये भीख क्यों दे रहे हो? मुझे रोजगार दो ना। किसी भी सरकार को अगर करना है, बेटियों के लिए कुछ करना है, तो निःशुल्क शिक्षा दे, निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था करे, तब वो कह सकते हैं कि हम अपनी बेटियों के बारे में सोच रहे हैं। आप 1000 रुपया दे रहे हो किसी को। मैं यहाँ बैठे दर्शक दीर्घा से पूछना चाहूंगी, क्या आप चाहोगे आपकी माँ, आपकी बहन को 1000 रुपया भीख के रूप में मिले? आप चाहोगे रोजगार मिले, आप चाहोगे उनके हाथ में काम हो। आज सरकार बदलेगी भाई, वो। और सबसे पहली बात कि क्या वो हमारे विधायक महोदय, हमारे जो सत्ता पक्ष वाले हैं, अपने पॉकेट से दे रहे हैं? वो हमारा पैसा है, जनता का पैसा है। जो वृद्धा पेंशन है वो अभी चरमराया हुआ है। तो आप कहां से बात कर रहे हो कि एक घर में आप 30,00,000, 25,000 रुपया दे दोगे? रोजगार तो दे नहीं पा रहे हो। कुछ करना है बच्चियों के लिए तो उनको निःशुल्क शिक्षा दीजिए, निःशुल्क स्वास्थ्य की बात करें। हम थोड़ा सा आपको झंझट क्षेत्र में ले जाना चाहेंगे। पांडेगरा का नाम सुने होंगे शायद आप लोग, लोधना का नाम सुने होंगे। मैं राजनीति पक्ष से आपके चैनल के माध्यम से उनको रूबरू कराना चाहूंगी कि हमारी बेटियों को सैनिटरी पैड का नाम तक नहीं पता है। अब बात कर रहे हो कि विकास और चांद पर जाने की बात कर रहे हो। दिल दहल जाता है जब कोयले में से राख निकालकर कपड़े का यूज करती हैं वो। किस विकास की बात कर रहे हो? हेमंत सोरेन जी कहाँ, क्यों सोए हुए हैं? क्यों उन्हें नजर नहीं आ रहा है? गर्भवती महिला हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रही है, और विकास की बात कर रहे हैं। हमारी बच्चियों के साथ रेप हो जा रहा है और लाश पता नहीं चल पा रहा है कहाँ गया। तो मेरा बस यही कहना है कि जब तक हमारे बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस अपना चुनाव का जो दायरा है वो पार्टी को मानकर चलेंगे, तब तक चाहे वो बेटी का हो या शहर का विकास, धनबाद का विकास या पूरे देश का विकास, राष्ट्र सर्वोपरि जब तक नहीं होगा तब तक न राष्ट्र का कल्याण होगा न हमारी बेटियों का कल्याण होगा। नीलम जी, काफी बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया कि महिलाओं मैं पूजा जी की बातों से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि वाकई अगर हम अपने शिक्षा के स्तर को अगर नहीं ऊंचा उठा पाते हैं तब तक हम समाज को सही तरह से गढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आज के पहले देखिए, फिर से राजनीति आ ही जाता है, चूंकि हम राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो और राजनीति और समाज जो है ना, वो दोनों एक सिक्के का दो पहलू है। अगर आप राजनीति की बात करेंगे तो समाज का मुद्दा उठाना होगा, और अगर आप समाज की बात करेंगे तो आपको राजनीतिक मुद्दा उठाना होगा कि आखिर वर्तमान सरकार समाज का उत्थान के लिए क्या कर रही है। तो हमको बोलना पड़ता है कि वाकई हमारी सरकार ने समाज के उत्थान के लिए, हर वर्ग के लिए जो काम किए हैं वो तारीफे काबिल है। मैं आपको बता देती हूँ कि जिस तरह से शिक्षा, आज के पहले आप लोगों को पता होगा कि 2000 में हमारा झारखंड अलग राज्य हुआ। 2000 से 2018 तक, 19 तक, कम से कम 18 वर्षों तक भाजपा का शासन सत्ता झारखंड में कायम रहा। 18 साल, आप समझ सकते हैं कितना लंबा अवधि है। और उस अवधि के बाद भी अगर हमारे झारखंड की बच्चियां अशिक्षित हैं, हमारे यहाँ अगर मतलब पढ़ाई लिखाई का स्तर इतना नीचा गिरा हुआ है, हमारी महिला अगर सुरक्षित नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, तो इसका जवाबदेही आप किसको समझते हैं? 2 साल की सरकार को या 18 साल की सरकार जो पिछले 2000 से 2019 तक शासन संभाला? क्योंकि काम वही कर सकता है जो पावर में रहता है। तो आप जब पावर में थे तो आपने झारखंड के लिए क्या किया? आपने झारखंड के लिए क्या किया? बीजेपी
और चुनाव झारखंड सरकार में है। उनका कहना है कि 18 साल में अपने महिलाओं को शिक्षित किया। ऐसा बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा कि शिक्षा नहीं की है। मेरा सवाल ये है कि 18 साल तक अगर भाजपा की सरकार एक मजबूत बुनियाद बनाई रहती तो उस बुनियाद को आज हेमंत सोरेन जी फर्निश करने का काम करते, लेकिन आपने तो हर स्तर को खोखला करके रखा आप है। लोगों ने बुनियाद बनाया नहीं, उनका हर आरोप ये है। स्तर को खोखला करके रखा है। देखिए बिल्कुल भी नहीं। स्तर जहाँ होता है सरकार शिक्षा। बीजेपी की है वहाँ का क्षेत्र में आप वहाँ का जिला वहाँ का राज्य में जा करके देखिए आप कि किस तरह से काम हुआ है। यहाँ हेमंत सोरेन जी हर समय हर काम को ही रोके हैं। जब एक मतलब समझ लीजिए कि जब 1 रुपया रजिस्ट्री था महिलाओं के नाम से, उसको उन्होंने सरकार बनते ही सबसे पहले बंद कर दिए, जबकि वो तो सरकार के जिस समय भाजपा की सरकार थी उस समय वो लागू था। तो क्यों बंद कर दिया आप लोग? बॉबी पांडे जी को शायद पता नहीं है, मैं इनको बता देती हूँ जानकारी के लिए। हेमंत सोरेन जी ना कोई पूंजीपतियों के सरकार मुख्यमंत्री नहीं है। हेमंत सोरेन जी व्यवसायियों के मुख्यमंत्री नहीं है। वो गरीब गुरबा दबे कुचले हुए व्यक्ति के लिए है, समझ रहे ना। वो जो रघुवर दास 1 रुपये पे जो रजिस्ट्री लाए थे, आपको पता होना चाहिए जितने राज्य भर के पूंजीपति थे, चाहे बड़े बड़े अफसर हो, चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, आप देखिएगा कि पूरे झारखंड का जमीन अपने बीवी के नाम पे, अपने बहू के नाम पे, अपनी बेटी के नाम पे खरीदना शुरू कर दिया। पूरा जमीन का एक लूट मचा दिया, जिसके कारण देखिए मुख्यमंत्री जी। हाँ, इसका भी जवाब हम दे देते हैं आपको। तो इसका देखिए कारण क्या है, हम आपको बता रहे हैं। हेमंत सोरेन जी आते ही जब इनको ये पता चला कि जितना भी जमीन 1 रुपया का रजिस्ट्री जो है वो गरीबों के लिए होनी चाहिए थी, गरीब महिला जो वंचित है, दबी कुचली हुई महिला है, उनको 1 रुपया में रजिस्ट्री होना चाहिए, ना कि अरबपतियों के लिए, ना कि पूंजीपतियों के लिए। लेकिन गरीब महिला को वो सुविधा नहीं मिल रहा था। वो सुविधा किसको मिल रहा था? पूंजीपतियों को, बड़े बड़े व्यवसायियों को। ये बात सही है, लेकिन अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि जो योजना जो निकली है 1000 वाले, जो 1000 अकाउंट में आ रहे हैं सारे लोगों को, तो क्या वो सिर्फ गरीब महिलाओं के लिए आ रहे हैं? हाँ, उसमें तो कोई लागू ही नहीं है। नहीं जो भी जा रहा है ऑनलाइन भर रहा है, 1000 रुपया लेने का काम कर रहा है, उसका भी कुछ पैमाना आप लोग तय। तो पहले 1 रुपया वाला जो रजिस्ट्री बताए, उसका हम जवाब दिए कि इनका मंशा था कि जमीन को कैसे लूटे, अपने बीवी के नाम पे, बच्चों के नाम पे, बेटी के नाम पे, बहू के नाम पे, सास के नाम पे, जिस किसी भी महिला के नाम पे 1 रुपया में रजिस्ट्री पूरे पूंजीपति और जितने धनवान व्यक्ति थे वो करवा रहे थे। जमीन का झारखंड का लूट हो रहा था। ये चीज तो किसी पर भी लागू नहीं हुआ। एक भी जमीन ये है, जो भी जमीन का रजिस्ट्री करवाए लाखों करोड़ों का, ये सारा कुछ तो लागू हेमंत सोरेन जी पर हो गया। हाँ, हमारे मुख्यमंत्री पर हो गया और मुख्यमंत्री जी को जेल भी हो गया। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किए। हम चाह रहे थे कि यहाँ पर ये सवाल हो ताकि हम जनता के बीच सच्चाई बता पाए कि भाजपा की सरकार बस इसी चीज पे दिन भर लगी रहती है कि किस तरह से प्रपंच रचे, किस प्रकार से षड्यंत्र करे। और एक ही सरकार जो झारखंड के उत्थान के लिए काम कर रही है, जो झारखंड के विकास के लिए काम कर रही है, उस सरकार को कैसे घेरे, कैसे बदनाम करे। 1 मिनट बॉबी जी सुन लीजिए मेरे बात को। जिस मुख्यमंत्री को आपने एक जमीन घोटाले के नाम पे अरेस्ट किया, ईडी का छापा मरवाया, आपको सुनकर दिल दहल जाएगा। एक सिटिंग मुख्यमंत्री को आप लोग रिजाइन करवाने पे मजबूर करते हैं, उनको जेल में डालते हैं और 6 महीने बीत जाने के बाद भी कोर्ट जवाब देता है। जब कोर्ट जवाब मांगता है ईडी से, तो ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होता है 6 महीने के बाद भी। और ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है वो अपना टिप्पणी करता है कि जिस मुख्यमंत्री को 6 महीने तक जेल में रखा गया, वो न प्रत्यक्ष रूप से और न अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह का मामले में संलिप्त थे, बावजूद इसके इनको 6 महीने तक जेल में रखा गया और इसी टिप्पणी के साथ उनको बेल मिलता है। तो ये तो भाजपा के मुंह में कोर्ट ने तमाचा मारा है। आप लोग जैसे अपनी नासमझी को यहाँ पे पेश ना करें। जी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। हम तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई, उन्होंने फर्स्ट वादा किया कि 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। उनका वादा तो वहीं से खत्म हो गया। आज जितना कुछ धनबाद में हो रहा है, क्योंकि हम लोग धनबाद से जुड़े हुए हैं, तो हम धनबाद का ही बात करना चाहेंगे कि धनबाद में जिस तरह का अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है, ये किसकी देन है? ये हाल फिलहाल माता जी की देन है, भाजपा की देन है। आपको पता होना चाहिए बॉबी पांडे जी, आपको मैं बता देना चाहती हूँ,
जी का तो नाम ही नहीं आता है। प्रशासन मैं बताना चाहती हूँ कि धनबाद विधानसभा 6 विधानसभा में, वो भी पांडे जी आपको थोड़ा सा इसको समझ में आना चाहिए। आपको आरोप लगाना बहुत आसान होता है। आरोप लगाना है कि भाजपा वाले सांसद करवा रहे हैं। आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि धनबाद का पूरा जिला 6 विधानसभा से बना हुआ है और 6 विधानसभा में धनबाद भाजपा का, बाघमारा भाजपा का, निरसा भाजपा का, सिंदरी भाजपा का, ठीक है। और उसके बाद चार विधायक, मेयर भाजपा का, सांसद भाजपा का, उसके बावजूद भी भाजपा में लूट हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि धनबाद की स्थिति को इतना जो मतलब इस तरह का जो आतंक और जो एक क्या बताए, एक अपराध का जो एक गढ़ बना दिया गया है, लूट खसोट का जो गढ़ बनाया है, किसने बनाया है? सरकार तो हमारी आज आई ना, 2 साल से हम लोग एक्टिव में हैं। 2 साल से एक्टिव में है ना, क्योंकि 2019 में सरकार बनी, 2019 से 2021 तक कोविड के चपेट में सब लॉकडाउन में रहे, तो उसमें तो कुछ नहीं हुआ। 2 साल तक क्या चाहती है? 2 साल तक विधायक अपराधी है, यहाँ के सांसद अपराधी है, इन लोगों के अंदर में अपराध किया जा रहा है। बिल्कुल। सरकार तो हेमंत सोरेन की है, बिल्कुल। प्रशासन तो उनके कहने पर काम कर रही है। कोयला चोरी का काम तो खुलेआम लूट के साथ अगर महिलाओं को लेकर आइए हम लोग बात करें। से नहीं है, सदियों से है और सदियों से यहाँ पे भाजपा का ही राजस्व मतलब सत्ता रहा है, दबदबा रहा है। ये तो 2 साल से हम लोग आए हैं और हेमंत सोरेन ने इस तरह से प्रहार किया है अपराधियों पे, इसलिए खलबली मची है। आज देखिए मोदी जी दिल्ली छोड़ दिए, आसाम से मुख्यमंत्री आ गए, आज एक मुख्यमंत्री को हराने के लिए 7 मुख्यमंत्री पीछे लग गया, पूरा दिल्ली का सल्तनत उठ के आ गया है। आज मोदी जी को चलिए धनबाद को लेकर बात की। धनबाद में पूजा जी से सवाल रहेगा मेरा कि जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि सरकार कोई भी हो, उनका विकास का जो दायरा है सीमित अपने बैनर तले ही रह जाता है। वो जनता तक कहे, हम ऐसा कह सकते हैं कि जहां तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाते। अगर हम उन क्षेत्रों की बात करें, चाहे वो झरिया हो या अन्य क्षेत्र जो कोइलवरी बेल्ट है, टुंडी वगैरह जो भी है, तो मैं खुद कई बार इसके लिए पहल की हूँ। स्वास्थ्य की बहुत ही चरमराई हुई व्यवस्था है, शिक्षा तो है नहीं। शिक्षा की तो अगर हम बात करें तो मैं खुद कई विद्यालयों में गई और बड़ा ही कष्ट हुआ कि बड़े बड़े वादे करने वाले जो हमारे माननीय लोग हैं, और जब वो बात लेकर मैं गई कि भाई असलियत क्या है, मैं अभी मंच पर नहीं रखना चाहूँगी, मैं राजनीतिक दल से नहीं हूँ, राजनीति कर रहा अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगी कि अभी धनबाद की बच्चियों की जो स्थिति है, सबसे पहले तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर इन्हें, चाहे पार्टी किसी की भी, सरकार किसी की भी आए, सबको मेरा आने से पहले ही नमस्कार प्रणाम, जो भी पार्टी आए सबके साथ हूँ मैं, लेकिन उनको शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। एक हमारी धनबाद की बेटियों की तरफ से 4 पंक्तियां मैं आप दर्शक दीर्घा को समर्पित करना चाहूंगी। आप सोचें और एक बार आप महसूस कर इन पंक्तियों को देखें और आप बताएं कि बीजेपी हो या जेएमएम हो या कांग्रेस हो, आपका जवाब क्या होगा। माँ मैं कहाँ महफूज हूँ, एक बच्ची पूछ रही है, माँ मैं कहाँ महफूज हूँ, बता ना माँ मैं कहाँ महफूज हूँ। बाबा के आंगन में दरिंदों का बसेरा है, बाबा के आंगन में दरिंदों का बसेरा है, चाचा ताऊ भैया सबने हमें घेरा है, बता ना माँ मैं कहाँ महफूज हूँ। आप झरिया के किसी भी क्षेत्र में जाए, वहाँ बच्चियों के साथ जो हश्र हो रहा है शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आप एक बार जाए, मैं सभी दर्शकों से भी आग्रह करूंगी और जो हमारे जो अभी पार्टी के डॉक्टर नीलम मिश्रा जी हैं और मैम, दोनों से मैं आग्रह करूंगी, एक बार आप पार्टी से ऊपर उठकर, एक महिला होकर, मैं ये बस इतना ही कहूंगी, पार्टी से ऊपर उठकर, क्योंकि आप कुछ भी है पहले एक महिला है, तो एक महिला बनकर
आप भूल जाइए कि आप जेएमएम की हैं, आप बीजेपी की हैं। आप एक महिला बनकर मेरा हाथ जोड़कर कर जोड़कर विनती है कि हम महिलाओं के बीच में जाए और उनका शिक्षा और स्वास्थ्य। मेरे सामने गर्भवती महिला की मौत होती है। मैं बीसीसीएल से भी आग्रह की थी कि भाई वहाँ कुछ तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करो है, लेकिन 4 दीवारियां हैं, ना डॉक्टर है, ना वहाँ दवाइयां हैं। मैं खुद हेल्थ कैंप लगाने के लिए बात की, लेकिन मुझे सहयोग नहीं मिला। तो शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों मुख्य मुद्दा है। और पार्टी से ऊपर उठकर मैं जितनी भी, चाहे वो स्मृति ईरानी जी हो या फिर झारखंड में बैठे और भी राजनीतिक दल हैं, मैं सभी महिलाओं से बोलूंगी कि आज महिलाओं को भले ही वो चांद पर अपना नाम लिख रही हैं, समुद्र की गहराइयों को नाप रही हैं, लेकिन वही बेटियां अपनी सुरक्षा के लिए अदालत के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। तो ये अगर और जो चुनाव में कहें हम, वोट का प्रतिशत दिन प्रतिदिन महिलाओं का, बच्चियों का, लोकतंत्र से विश्वास उठता जा रहा है और कारण महिला सुरक्षा है। महिला सुरक्षा पर, महिला रोजगार पर कोई पार्टी मुखर होकर नहीं आती है। आप देखिए क्यों मुखर होकर नहीं आ चूँकि समाज सेवी हैं और हमेशा इस तरह का मुद्दा ये उठाती हैं, बहुत जरूरी मुद्दा उठाना चाहिए। शिक्षित महिला जब इस तरह का सामाजिक मुद्दा पे बात रखती है ना, तो कहीं ना कहीं ये दूर तक आवाज़ जाता है और सरकार इस पे सोचने के लिए मजबूर होती है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अभी का जो आंकड़ा है, पूजा जी आपको पता होगा कि जब कभी भी चुनाव अभी हो रहा है, चाहे पिछले लोकसभा की चुनाव हो या अभी जो विधानसभा का चुनाव होता आया है, आप दिन पर दिन देखते जाइएगा, दिन प्रतिदिन महिलाओं का जो भागीदारी है ना, पुरुषों से ज़्यादा आ रहा है। महिला बढ़ चढ़ करके चुनाव में हिस्सा लेती है, सुबह भोर उठ करके नाश्ता बाद में बनाती है, जाके पहले वोट दे करके आती है। महिला जागी है, जागरूक हो चुकी है अभी की महिला। इसीलिए सरकार लोग भी फोकस करते हैं महिलाओं पे, क्योंकि महिला ही सरकार गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है अभी के समय में। इसलिए ऐसा नहीं है कि महिला चुनाव से पीछे हट रही है या वोट नहीं देती है। महिला का जो परसेंटेज है वोटिंग करने का, वो काफी बड़ा है। मैं राजनीतिक जस्ट मिनट मैम, थोड़ा सा आपको मैं रोकूंगी। राजनीतिक दल से नहीं, राजनीति से ऊपर उठकर मैं बात कर रही हूँ। और पिछले चुनाव में मैं डोर टू डोर हमारा प्रयास था कि महिलाएं हमारी आए, और मैक्सिमम महिलाओं का कहना था कि मैम ना हम सुरक्षित हैं, ना हमारे लिए शिक्षा का व्यवस्था है, ना हमारे लिए स्वास्थ्य का व्यवस्था है, तो आप किस मुंह से बोल रही हैं कि हम वोट देने जाएं? और मैं जवाब देते देते वाकई ही मैं नहीं, ये है कि कुछ पर्टिकुलर कुछ एरिया या कुछ ऐसी महिला होंगी जो बोल रही होंगी। मैं पूरा मतलब ऑल एवरेज का मैं बता रही हूँ परसेंटेज, कि जो महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है पहले से बढ़ा है। और देखिए, जहाँ तक पूजा जी और एक सवाल उठाई है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, वाकई आप जब तक शिक्षा को दुरुस्त नहीं करेंगे, आप स्वास्थ्य को दुरुस्त नहीं करेंगे, आप कभी भी एक सही समाज का निर्माण आप नहीं कर सकते हैं, स्वस्थ समाज का निर्माण आप नहीं कर सकते हैं। आपको पता होगा, मैं फिर से बोलती हूँ, इन्हीं सब मुद्दों पे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बहुत ही गहनता से, गंभीरता से काम कर रहे हैं। यही कारण है कि छोटी बच्चियों से लेकर के बूढ़े बुजुर्ग तक जो उन्होंने काम किया है, तारीफे काबिल है। 18 साल का जो भाजपा सरकार था, उस पर ये 2 साल इस तरह से हावी हो गया है, चाहे वो किशोरी समृद्धि योजना हो। क्या हावी हो गया है? क्या कहना चाहेंगे आप? होने दीजिए, फिर तो गोभी जी से जवाब नहीं लीजिएगा। किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से देखिए, बच्चियों को स्कूल से जोड़ा जा रहा है। बच्चियां जब स्कूल से पास आउट होकर निकल रही है, उनके हाथ में 40,000 रुपया दिया जा रहा है ताकि वो आगे का पढ़ाई कर सके। दूसरी बात है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 15 लाख रुपया का लोन दिया जा रहा है ताकि आगे का पढ़ाई कर सके। उसके ऊपर से अभी तक 25 लाख युवाओं को प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी दिया जा चुका है। आप देखिएगा, जयपाल सिंह मुंडा जो स्कॉलरशिप है, उसके माध्यम से देश में ही नहीं, अब हमारे झारखंड की बच्चियां, बच्चे, गरीब, मतलब जो एकदम वैसे तबके के जिनमें सामर्थ्य नहीं है कि अपने देश में शिक्षा हासिल कर सके, वो विदेश जा रहे हैं शिक्षा हासिल करने के लिए। तो ये सब सोच हेमंत सोरेन जी का है, जो पहली बार झारखंड के लिए सोच रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। भाजपा को नहीं दिखेगा, इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि वो कभी काम किया ही नहीं। खासकर देखिए, जो इंसान काम करता है, जो दल या राजनीतिक दल या व्यक्ति आप लोगों ने कभी
अगर काम नहीं किए हैं सारा काम तो तो कहाँ काम हेमंत सोरेन कर रहे टिकेगा? हैं, मात्र 2 आप महीना बताइए, आप बताइए जब से ना। चुनावी ये- बिल्कुल बचा है तब से सारी योजनाएं झारखंड में निकाल दिया गया है। वृद्धा पेंशन भले 5 महीना से रुक गया हो, विधवा पेंशन 5 महीना से रुक गया हो, लेकिन 2 महीना के अंदर इतनी ज्यादा भगदड़ मचा दिया गया है कि योजनाओं महिलाओं के लिए ये योजना है, ऐसे है वैसे है, जबकि ये सब कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं सारा कुछ लोगों को गुमराह करने की काम हो रही है, लोगों के बीच में गुमराह किया जा रहा है, लोगों को सही कहा जाता है कि उन्हें भीख दिया जा रहा है कि हम आपको 1000 रुपया दे रहे हैं, आप हमें वोट दीजिए, आपको हेमंत सोरेन जब सरकार बना लेगी उसके बाद 2500 रुपया देगी। तो आप सोच सकते हैं कि क्या मानसिकता है। 2100 का वादा तो आप लोगों ने भी किया है, हर चीज गारंटी पर हो रही है, आप बताइए ना क्या चीज में नहीं किए ये लोग हो। 1000 दे था। उन्होंने अभी तक अच्छा जरा सा ये चीज पर देखिए बताइए, ना। जरा सा हमको बताइए। बॉबी पांडे जी से मैं सवाल करना चाहती हूँ कि अभी ये बोल रहे हैं कि मोदी जी का गारंटी, मोदी जी कौन सा गारंटी में खड़े उतरे बताइए ना। 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी ना, 2014 से 2024 का भी चुनाव वो जीत के आ गए। 2 करोड़ नौकरी के हिसाब से अभी तक तो 20 करोड़ नौकरी युवाओं को मिल जाना चाहिए था। नदारत है, काला धन विदेश से आए, काला धन वर्ल्ड बैंक स्विस बैंक से आएगा और हर के खाते में चला जाएगा। आप अभी सत्ता पे हैं तो आप इल्जाम लगा सकती हैं। 15 लाख रुपया सबके खाते में आएगा। आप लोग सबके खाते में आ गया 15 लाख रुपया आया क्या? कि चुनाव के आप लोग सबके खाते में 15 लाख आया क्या? मैं ये बात हम भी पूछ सकते हैं भैया से आप लोगों में अच्छा कितने लोगों को अच्छा एक बात रोजगार मिला बताइए, है? क्या बोले थे मोदी जी? 5 लाख लोगों को बेरोजगार को क्या उन्होंने कहा था हेमंत सोरेन जी ने कि 5 लाख बेरोजगार को रोजगार देंगे और नहीं तो इस्तीफा दे देंगे। क्या वो अपने बातों पर अमल किए हैं, खड़े उतरे हैं? और रही बात मुद्दे की, तो अभी विधानसभा की बात हो रही है, विधानसभा चुनाव का मुद्दे की बात हो रही है। अभी आप बता दीजिए कि किस तरह विकास हो रहा है। धनबाद में जिस तरह का काम होना चाहिए था हेमंत सोरेन के राज में, हेमंत सोरेन के सरकार में, कहीं से भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, किसी भी तरह से नहीं। ना तो महिला सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित है। प्रशासन का तो समझिए कि पूरा मन ही बड़ा हुआ है। मतलब कि बॉबी जी आप मतलब स्वीकार कर रही है कि राज सिन्हा कोई काम के नहीं है, निकम्मा है वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे निकम्मा है? अभी बोल रही है आप उन्होंने कि धनबाद में कोई काम नहीं हुआ, धनबाद में कोई विकास नहीं हुआ। अरे भाई अभी सुनिए, अभी ना हेमंत सोरेन की राज अभी हेमंत सोरेन जी है, अभी हेमंत सोरेन जी है। लास्ट 5 साल किसके अंदर थे वो? जब रघुवर दास जी का जब सरकार था, डबल इंजन की सरकार जब थी, रघुवर दास जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी माननीय राज सिन्हा जी यहाँ के विधायक थे। उस वक्त धनबाद का जरा विकास बताइए ना बॉबी पांडे जी। विकास तो हो ही रहा है। क्या क्या विकास धनबाद में तो हर तरफ क्या क्या विकास हुआ? आप राज सिन्हा जी का धनबाद सुनिए ना, बॉबी पांडे जी की विधायक है, बॉबी पांडे जी हो रहा है। एज ए धनबाद की वोटर मैं आपसे सवाल करती हूँ, सुन लीजिए, क्वेश्चन सुन लीजिए, हड़बड़ाइए मत। एज ए धनबाद की वोटर हम आपसे सवाल ये करना चाहते हैं कि पिछले 10 साल में राज सिन्हा जी का 10 काम गिना दीजिए जो वो धनबाद के लिए किए हों। सारा काम तो हो रहा है, बताइए ना। बड़ी बात है। काम आप नहीं बता सकते हैं। नहीं। जनता चुनती है, सुनिए, जनता चुनती है क्योंकि जनता संजय हमारे सहयोगी है, तो सवाल करना चाहते हैं। संजय इसका जवाब हम पहले दे लेते हैं, उसके बाद सवाल कर लीजिएगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये बोल रहे हैं कि वो जीत क्यों रहे हैं। का विषय तो यही है, धनबाद की जनता को मैं इसलिए आपके माध्यम से जगाना चाहती हूँ कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठिए। ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं जो हिंदू महिलाओं पर ही केंद्रित करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हम लोग महिलाओं को हिंदू मुस्लिम के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे। हम लोग महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण उसके भी बात अगर करें। आप एक ऐसे निकम्मे विधायक को अब बार चुनते हैं जो धनबाद के लिए कोई काम नहीं करते हैं। धनबाद से एम्स चला गया, धनबाद से हमारा अभी तक एयरपोर्ट बनने का कोई मुद्दा मुहिम नहीं उठाया गया है आज तक। यहाँ तक कि SBI का हेडक्वार्टर भी धनबाद से चला गया।
महिलाओं को लेकर ही बात करें, महिलाओं के मुद्दे पे ही बात करें। बाकी बात करने के लिए और भी मंच है। नीलम जी थोड़ा सा रुकना चाहेंगे। संजय हमारे संवाददाता कुछ सवाल। सबसे पहले तो आप तीनों मातृशक्ति ये मामला सिंदरी का हो या निरसा का हो, आए दिन हमारे धनबाद में जो सड़क का व्यवस्था है और जो ट्रैफिक रूल है, जो लोगों के बीच जो ट्रैफिक नियम का जो पालन करना चाहिए, इतना नगण्य है। पदाधिकारियों की रिस्पांसिबिलिटी की बात हो रही है। पदाधिकारी की रिस्पांसिबिलिटी है, मैं पदाधिकारियों पे भी मैं आ रही हूँ। देखिए सबसे पहली बात क्या होती है ना कि हमारा आज जो देखिए ये 8 लेन बना है, मतलब अनकाउंटेबल एक्सीडेंट आप यहाँ 8 लेन में देखते होंगे। इसको बनाया क्यों गया था? लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन इसको इस तरह से बना दिया गया, अभी तक इस पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, आप जाके देख लीजिए। तो कहने का मतलब उद्घाटन तो हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। मैं वही कह रही हूँ ना कि ये उद्घाटन क्या लगता है? उद्घाटन चुनावी मौसम को जल्दीबाजी में कर दिया गया कि बिना तैयारी के ही। शायद आपने मेरा सवाल नहीं। आपके सवाल पे आ रही हूँ। आप जो बताएं कि सिंदरी में इस तरह से महिला के साथ हुआ या फिर और कहीं, या इस तरह का घटना निरसा में भी हुआ है, सिंदरी में भी। ये जो देखिए बलियापुर वाला जो ओवर ब्रिज वाला जो एरिया है ना, बलियापुर जब हम लोग गोविंदपुर से जब हम लोग निरसा की तरफ जाते हैं, तो जो बलियापुर वाला जो एरिया है वहाँ पर एक ओवर ब्रिज बनना बहुत जरूरी है, जो अभी तक नहीं हो पाया। पता नहीं क्यों नहीं हो पाया। अधिकारियों की संवेदनशीलता पे सवाल उठाया जा रहा है। घटना की बात नहीं कर रहा हूं, उनके साथ बर्बरता से रेप किया गया, वो महज आधा घंटा करेंगे कि किसी भी महिला के साथ अगर इस तरह होता है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे सरकार किसी की भी हो, पार्टी किसी की भी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा पदाधिकारी करते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई उनके साथ भी होना चाहिए, ये हमारा मानना है। और जहां तक देखिए हमारा कुछ हमारा भी जो एक्सपीरियंस है, होता क्या है कि जो महिला के साथ इस तरह का इंसिडेंट हो गया, उसके बाद लोग बॉडी लेकर के बैठते हैं रोड पे, जो सड़क जाम वगैरह करते हैं, उसके कारण भी थोड़ा डिले होता है, मुआवजा का भी मामला फिर आने लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर मामला घूर के प्रशासन पे आएगा, जो आप लोग बोलना चाह रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि इस तरह का घटना कहीं भी नहीं घटना चाहिए। थानों में भी वही स्थिति है। महिला उत्पीड़न में कोई मामला होता है, थाना में हो जाते हैं, उनको बता दिया था कि आप महिला थाना चले जाइए, और महिला थाना धनबाद में 2 ही है, बागमार। देखिए पूजा जी से क्या लगता है? पूजा जी, बेहतर पुलिसिंग होना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। और मैं कई बार मतलब थाना का चक्कर लगाकर कई बार थपेड़ा खाई हूँ। और खासकर महिलाओं को लेकर क्या कुछ करना चाहिए? जी मेरा मतलब दिली ख्वाहिश है, आग्रह है, रिक्वेस्ट है, जो कहें, जो भी सरकार आए, कम से कम महिला, हमारी बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए शिक्षा और
सारे जग में आ ही गए हैं, तोड़ देंगे रणनीति तेरी, शोषण शासन के पिंजड़े को लेते आना जग हो जाएंगे, फिर इस चमन में हम भी स्वतंत्रता के गाने गाएंगे, स्वतंत्रता के गाने गाएंगे। चलिए नीलम जी पर कंक्लूड किया जाए, के लिए क्या कुछ राज्य की महिलाओं या युवा महिलाओं को जो अभी सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक महिला जो दिन भर जिसको हम बोलते हैं, जो पूरा समय अपने घर संभालने में देती है, जिनके पास हो सकता है वो पढ़ी लिखी भी नहीं हो, ज़्यादा नौकरी भी नहीं कर सकती है, तो एक एक पैसा के लिए वो अपने हस्बैंड पे नहीं तो अपने बेटे पे डिपेंडेंट रहती है। तो ऐसे में अगर महिला के खाते में, उनके अकाउंट में अगर 1000 रुपया या 2500 रुपया आता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को सशक्त महसूस करती है, मनोबल उनका बढ़ा रहता है, ऊँचा रहता है। तो ये हमारा एक संकल्प पत्र में दिया गया है। और दूसरा जो है, स्कूल का स्तर को और भी अच्छा बनाना है। सरकारी स्कूल जो है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जी, स्कूल हम इसलिए बोल रहे हैं कि अभी आपको पता होगा कि पूरे जिला में आपको मुख्यमंत्री एक्सीलेंस स्कूल बनाया जा रहा है। आप देखेंगे जहाँ जहाँ बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल सीबीएसई पैटर्न पे वो स्कूलें बन रही हैं, और वहाँ की बच्चियाँ इतना मतलब सीबीएसई पैटर्न पे उनको जो एजुकेशन दिया जा रहा है, इतना अच्छा इंग्लिश में बात कर रही हैं, और जिस तरह का एक्स्ट्रा करिकुलर जो उन लोग कर रही हैं, जो स्विमिंग हो गया, खेल के क्षेत्र में हो गया, हर जगह से बच्चियों को बहुत ज़्यादा उनको उत्साहित किया जा रहा है ताकि हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तो शिक्षा भी हमारे प्राथमिकता में है, स्वास्थ्य भी हमारे प्राथमिकता में है, जिसके कारण ही 15 लाख जो है वो स्वास्थ्य बीमा भी दिया गया है। ऐसे गरीब गुरबा को जो गंभीर से गंभीर अगर बीमारी होता है तो 15 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा ले और वो चिकित्सा के लिए देश से विदेश तक कहीं भी जाए, और इससे भी ज़्यादा अगर जरूरत पड़ता है तो मुख्यमंत्री उसके लिए भी तैयार हैं। और मेन मुद्दा तो देखिए यही होता है, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो हम भी चाहते हैं सरकार से, सरकार किसी की भी बने, मेरा भी यही रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारी सरकार बनती है अगर, तो मैं भी अपने सरकार से यही कहना चाहूँगी कि स्कूल पे और स्वास्थ्य पे और महिला पे विशेष फोकस होना चाहिए। खासकर गया पुल और गौशाला, ये आपका एयरपोर्ट पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं गया जो है मैं देखिए एक बात यहाँ से, क्योंकि धनबाद का चुनाव होने वाला, तो ये मामला हमेशा आप लोग के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को, अपने धनबाद वासियों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी तक देखिए इतना दिन हो गया, आपको पता होगा कि हमारा जो गया ब्रिज का जो समस्या अभी तक हल नहीं हो पाया, और उसके बाद जो ओवर ब्रिज है जो हमारा बैंक मोड़ या मटकुरिया से जो जोड़ता है, फेवन लग रहा है जी। आज पहली बार हम लोगों ने, जब सेंट्रल कमेटी का बैठक था, हम लोग वहाँ पे हम आवाज उठाए धनबाद के लिए, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री इसको संज्ञान में लिए, और अभी देखिए मुख्यमंत्री के ही सहयोग से आज ओवर ब्रिज बन रहा है। तो गया पुल के लिए घोषणा करके गए थे हमारे मुख्यमंत्री महोदय, गया पुल के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया था उस पर बिल्कुल काम चल रहा है, उसका पूरा ब्लूप्रिंट बन चुका है। और आपको हम बता रहे हैं कि देखिए हमारी सरकार और भी प्रमुखता से काम करती, आप लोग को रिजल्ट और भी दिखता। लेकिन कारण यह है कि 2 साल हम लोग कोविड में हम लोग चले गए। वाकई में अगर 2 साल कोविड में नहीं जाता तो वो 2 साल हमारे हाथ में रहता, वो तो माइनस में पकड़ लीजिए, और 6 महीने इन लोगों ने जेल में रखा मुख्यमंत्री को। तो 2 से 2.5 साल होने के कारण वाकई हम आप लोग के बीच में स्वीकार करते हैं कि संकल्प पत्र में हम लोग को जो कुछ भी करना था, हाँ हम लोगों ने चूक जरूर रह गया है। रोजगार का भी मामला अगर हम देखते हैं तो हम जो 5 लाख बोले थे, मान लीजिए हो सकता है 5 लाख नहीं किए हैं, लेकिन हम लोगों ने रोजगार देने का प्रयास किया। यही कारण है कि 6 जेपीएससी एग्जाम कंडक्ट पहली बार झारखंड में हुआ, जो कभी नहीं हुआ। रघुवर दास जी के समय में एक भी जेपीएससी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 6 जेपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाए, और कई सारे प्रतियोगिता परीक्षा हुआ, और नियुक्तियां भी हुई हैं। पीजीटी हुआ, टीजीटी हुआ, आपका अभियंता के क्षेत्र में हो गया, मेडिकल के लाइन में हो गया, सहायक शिक्षकों को प्रोत्साहन राशि बढ़ाया गया, उनका सम्मान बढ़ाया गया, आंगनवाड़ी महिलाओं को भी सशक्त करने का प्रयास किया गया। आपको पता होगा पोषण सखियों की, अभी की जब महिला की बात हो रही है तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर जरूर चर्चा होना चाहिए। आपको पता होगा पोषण सखियां
जिसको केंद्र की सरकार पोषण सखियां, क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, कंटिन्यू रहे आप, कंटिन्यू रहे। पोषण सखियां जो कि केंद्र सरकार के द्वारा उनको नियुक्ति की जाती है, 10,500 महिला, पढ़ी लिखी शिक्षित महिला को, लेकिन जैसे ही कोविड के टाइम में उनका इस्तेमाल किया जाता है और जैसे ही कोविड खत्म होता है उनको नौकरी से हटा दिया जाता है। तो ये जो केंद्र सरकार का जो मंशा है, आखिर पोषण सखियां क्या वो महिला नहीं है? क्या उनके साथ बीवी बच्चा, उनके साथ उन महिलाओं के साथ क्या गृहस्थ जीवन का जिम्मेवारी नहीं है? उनको क्या छोटा छोटा बच्चा का लालन पालन नहीं करना पड़ता है? तो वैसी पोषण सखियों को आप अचानक से आप जॉब से निकालते हैं और यही पोषण सखियां जब मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं तो मुख्यमंत्री जी उनको भी नियुक्ति देने का काम करते हैं। आपको पता होगा कि पोषण सखियों को भी नियुक्ति देने का बात कर दिया गया। तो ऐसे में बॉबी जी आप बताइएगा, सरकार आपकी बनेगी, पहले कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ निर्णय महिलाओं के लिए लिया जाएगा? महिलाओं के लिए तो उन्होंने जब से वो बैठे हैं केंद्र में तब से महिलाओं के लिए ही कार्य कर रहे हैं। आज महिलाएं उनको फिर से दोबारा अगर प्रधानमंत्री का कुर्सी में बैठाया है तो ये महिलाओं का ही सारा कुछ देन था, क्योंकि महिलाओं के लिए उन्होंने हमेशा काम किए हैं, हर समय, और आगे भी वो करेंगे। क्योंकि बोलने वाले लोग करते नहीं है, ये चीज़ तो हम लोग खुद देख रहे हैं कि बोलने वाले लोग करते नहीं हैं। जो नहीं बोल रहे वो काम हो रहा है महिलाओं के साथ। आज जिस तरह हेमंत सरकार के राज में जिस तरह महिलाओं के साथ हो रहा है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। चलिए, क्या कुछ आप लोग दीजिएगा उसकी बात कीजिए, जैसे गोगो देवी योजना की बात। गोगो देवी योजना का तो हो ही रहा है बात कि सरकार 1 रुपया रजिस्ट्री फीस से शुरुआत होगी क्या उसकी? बिल्कुल शुरुआत होगी। वो सारा कुछ शुरुआत होगा जो हेमंत सोरेन ने महिलाओं का सब कुछ छीन लिए है। 1 रुपया रजिस्ट्री छीन लिए। आज इस तरह महिलाओं के साथ हो रहा है, लड़कियों के साथ सुरक्षा नहीं है, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है, वो काम को भी वो करेंगे, क्योंकि मोदी जी का ही राज में महिलाएं सुरक्षित रह सकती हैं। चलिए, फाइनल कुछ बोलना चाहते हैं नीलम जी? मैं फाइनल ये बोलना चाहती हूँ कि मोदी जी के राज में अगर महिला सुरक्षित रह सकती है तो मणिपुर में क्या हुआ था? आखिर मोदी जी के रहते हुए जिस तरह से एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके दौड़ाया गया, 2 महीने तक मोदी जी शांत रहते हैं। सबसे महिलाओं के साथ गलत हो रहा है तो झारखंड में हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर गलत हो रहा है महिलाओं के साथ तो झारखंड में हो रही है, हर दिन हो रहा है। एक भी ऐसा दिन नहीं है जहां महिलाएं सुरक्षित है। हेमंत सोरेन के राज में कहीं से भी नहीं है सुरक्षित। हमारी मुद्दे पर बात होनी चाहिए, क्योंकि हम जिस मुद्दे से अभी यहाँ पर चैनल के माध्यम से यहाँ आकर के हैं और आप सबके बीच में बताना चाहते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा बात बोले अपने पार्टी के लिए, अपने सत्ता के लिए, लेकिन हम इनसे भी पूछना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए धनबाद में तो सुरक्षित महिलाएं नहीं है। आपका धनबाद तो छोड़ दीजिए, जहां मुख्यमंत्री जी रहते हैं रांची में, वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हम लोगों को महिलाओं का सुरक्षित करने की बात होनी चाहिए। प्रोग्राम को कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, जवाब दीजिए। मैं कंक्लूड करती हूँ। देखिए, हम लोग यहाँ पे महिला के इशू पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए राजनीतिक स्तर से थोड़ा ऊपर उठ के हम लोग को बात करना चाहिए। महिला किसी भी राज्य का, इस पर तो अगर बोलिएगा तो फिर पूरी ही बात होगी। जब राजनीति से हटके अगर मैं बोलूँ, बॉबी पांडे जी आप थोड़ा सा शांत रहिएगा, ठीक है? जी बिल्कुल, आप बोलिए। क्योंकि कंक्लूड करेंगे, हमको भी जाना है। महिला का जब बात होता है तो सारे देश की महिला को एक नजर से देखने की जरूरत है। महिला किसी भी राज्य की हो, अगर भाजपा शासित राज्य में महिला के साथ दुष्कर्म हो रहा है तो उसको कवर किया जाएगा, लेकिन अगर वैसे राज्य में ऐसी घटना घटती है जहाँ पे भाजपा शासित राज्य नहीं है, वहाँ पे उसके लिए पूरा तमाशा बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ तमाशा बनाने वाली बात होती है। हम लोगों को, सभी महिलाओं को एक नजर से देखना चाहिए। सभी देश की, सभी राज्य की महिला, चलिए हम लोग सभी राज्य की, प्रोग्राम को हम लोग क्लोज करेंगे। सभी महिलाओं की सुरक्षा और उनकी सभी लोगों का स्वस्थ जीवन का हम लोग का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो देश की किसी भी कोने में रहने वाली महिला। कल हम लोग फिर से आएंगे नए मुद्दे के साथ 99 कॉन्क्लेव के लिए, और सभी जो यहाँ पे अतिथि हमारे यहाँ थे सबका हम लोग धन्यवाद देते हैं। उन्होंने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।
धन्यवाद। और कल कुछ नए मुद्दों को लेकर हम फिर से 99 न्यूज़ कॉन्क्लेव में आएंगे। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका भी काफ़ी धन्यवाद। अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर, कृपया कर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। फिलहाल हम इतना है 99 न्यूज़ के लिए ये खास पेशकश थी जो कल भी रहेगी। गुड नाइट, सब खैर।